हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक कंपनी है ओरिएंट सीमेंट। तो इसके रिगार्डिंग में आज इनका क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट 2025 का जो है वहाँ पे हम अभी इन्होंने रिज़ल्ट को ये डिस्प्ले किया है। तो आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि मतलब कंपनी की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसी है, फर्दर मार्केट पोटेंशियल कैसा है इन दिस ऑल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक अच्छी चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि ये है कि डिविडेंड की। तो सबसे पहले कंपनी का जो भी ये रहा हो आपका पर्सपेक्टिव जो भी रहा हो, बट इन्होंने यहाँ पे 50 पैसे का जो है पर इक्विटी शेयर जो है इसके लिए डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि एक कंपनी के लिए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है एज वेल एज मतलब आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर देखते हैं हम लोग की जो कंपनी की जो टोटल नेट जो इनकी Q4 की जो नंबर्स हैं उस नंबर पे हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे और ब्रीफ में समझेंगे कि क्या मतलब कंपनी का पर्सपेक्टिव रहा है, मार्केट को बीट कर पाए हैं नहीं, एस्टिमेट्स कैसे हैं क्या है, उस तरह सबसे हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम लोग डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकम की बातें करते हैं जहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम की है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम लोग देखें तो 82,000 जो यहाँ पे डेटा लाख्स में है, तो उसको ही आप उस तरह से कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रेवेन्यू के ऑपरेशन से आए हैं वो 82,518 है, जिसके वो आपके जो Q4 जो हमारे लास्ट 2024 का नंबर्स था उसके अगेंस्ट में हम देखें तो ये हायर साइड है, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। दूसरा है कि फर्दर जो है इनका जो अदर इनकम रहा है वो 251 से लेकर के अभी 765 है, तो ये भी अच्छा है। ओवरऑल अगर हम देखें 64 के अगेंस्ट में यहाँ पे 83 हमें दिखाई दे रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज द गुड नंबर एंड दिस इज द गुड पॉकेट वेयर वी आर सीइंग द इम्प्रूवमेंट एट ऑल। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग फर्दर बात करें कि फर्दर पर्सपेक्टिव कैसी रही है इनकी, तो यहाँ पे अब अगर हम एक्सपेंसेस पे जाएं तो एक्सपेंसेस में डिफरेंट काइंड ऑफ वर्टिकल्स हैं, बट हम लोग ओवरऑल एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये डाटा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाला है। 62 के अगेंस्ट में यहाँ पे हम 76 का आंकड़ा देखते हैं, जो कि एक्सपेंसेस बढ़ना इट्स नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल। थोड़ा सा जो हायर साइड एक्सपेंसेस है, अगर आप यहाँ पे ओवरऑल देखो अगर ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो हमको यहाँ पे 2.58 मिल रहा है अगेंस्ट में 2.91। तो थोड़ा सा यहाँ पे ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा कम तो दिख रहा है, बट ओवरऑल मतलब Q4 के नंबर्स में यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक तो वीक साइड दिखता है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करते हैं, मतलब ओवरऑल जानते हैं कि मतलब कैसा रहा, तो अगर क्वार्टर्स में हम देखें तो क्वार्टर्स में यहाँ पे 1000 का अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 4000 है, दैट नंबर इज़ वेरी गुड। बट अगर ईयर ऑन ईयर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग है बहुत ज़्यादा। एज वी नो दैट ये एक साइक्लिक बिजनेस है, सीजन के हिसाब से में बहुत ज़्यादा मार्केट डिमांड्स रहता है। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें यहाँ पे तो ये नंबर्स थोड़ा सा रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज 17,000 के अगेंस्ट में यहाँ पे 9,000 है जो कि नेट प्रॉफिट है। तो जब प्रॉफिट मार्जिन अगर इंपैक्ट होती है तो डेफिनेटली मार्केट प्राइस मतलब उनका इंपैक्ट होता है और शेयर्स पे हमको वहाँ पे मंदी देखने के लिए मिलती है। अगर हम लोग फिर फर्दर बात करें प्रॉफिट के बाद जो EPS की अगर हम लोग बातें करें, जो कि एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, तो वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल आप देखो EPS की बातें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो EPS भी थोड़ा सा मतलब आप समझ सकते हो कि मार्केट के कंडीशन के हिसाब से ही वहाँ पे EPS का भी रिएक्शन दिख रहा है हम लोग को। तो EPS अगर आप देखो जो कि 10 नंबर पॉइंट्स हमारा क्लॉज यहाँ पे दिखाता है, तो ओवरऑल EPS में थोड़ा सा भी यहाँ पे भी थोड़ा सा एक कंसर्न है, जिसको कि आप देख सकते हो कि 2 रुपया 5 पैसा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे है, जो इसके अगेंस्ट में 49 के अगेंस्ट में। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज़ ओके। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पे जो है अगर 2025 में अगर हम लोग ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की हम देखें तो 4 रुपये 45 पैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में 8 रुपये 53 पैसे के अगेंस्ट में। तो अगेन दिस इज मेकिंग डिसअपॉइंटिंग एट ऑल, बिकॉज यहाँ पे EPS जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका जो है ये डाउन ट्रेंड दिखता है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स नंबर्स काफ़ी मिले जुले हैं। मेजर कंसर्न इज़ दैट इनका नेट प्रॉफिट मतलब जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और अगर जब भी बिजनेस में अगर प्रॉफिट डिस्टर्ब होता है तो वो एक मेजर कंसर्न होता है। और यहाँ पे थोड़े से नंबर आप कह सकते हो वीक डायरेक्टली हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिसका कि डेफिनेटली मार्केट पे इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। और फर्दर इसके बाद जो कंपनी ने यहाँ पे और भी बहुत सारी क्लैरिटी दी है, बट ओवरऑल हम लोग अगर देखें तो क्वार्टर रिजल्ट इज़ गुड। क्वार्टर रिजल्ट डेफिनेटली FY24 में अगर हम लोग Q4 का देखें और FY25 का Q4 देखें देन इट्स रियली मतलब गुड। बट द मेजर कंसर्न इज़ दैट वी आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड इन द मेजर नेट प्रॉफिट, एंड जो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे ये एक कंसर्निंग इवेंट रहेगा जो
डिसीजन मेकिंग रहेगा कि मतलब मार्केट जो है कहाँ से क्या उसका मूव दिखाता है। तो ये जो नंबर्स डेफिनेटली इट विल मेक अ सीवियर इंपॉर्टेंट एंड सीवियर इम्पैक्ट ऑन द मार्केट व्हेन टुमारो द मार्केट विल ओपन। सो लेट्स सी फ्रेंड्स क्या होता है, वी विल सी हियर। बट द मेजर कंसर्न इज दैट कि मतलब यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, बट साथ ही साथ Q4 के नंबर्स एंड Y-on-Y अगर देखें तो इट्स नॉट गुड एट ऑल। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।